नमस्कार। जय माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो सर्दी नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है आज से। तो आज शुभ दिन है। वैसे तो संपूर्ण दिन ही माता का है और माता को समर्पित है। और इस दिन आप जैसे भी पूजा करना चाहें अपनी अपनी श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करें या षोडशोपचार पूजन करें, यथाशक्ति जैसे भी आप करें। शैलपुत्री माता का प्रथम दिन और जो हमने पूर्व में मंत्र कहा, इस मंत्र का आप एक माला जाप अवश्य करें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए काफ़ी सारे हमारे प्रिय दर्शक जो हैं और भाई बंधु सभी ने व्रत हो सकता है रखा हो और कुछ ने नहीं भी रखा हो, कारण कोई भी हो सकता है व्यस्तता के, या इस समय थोड़ा वायरल फीवर भी हो रहा है लोगों को, जैसा कि हमें भी। तो हमारा भी आज व्रत है। कुछ समय पूर्व या कह सकते हैं कुछ वर्ष पूर्व हम पूरे ही रहते थे, लेकिन बीच में कुछ समय से छूट गया हमारा ये व्रत रहना, मतलब पूरे 9 दिन व्रत रहना पहले रहते थे। और ये हमने शुरू किया था। आज अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पर्सनल। ये हमने इंटर में 12th से शुरू कर दिया था पूरा व्रत रहना, और पूरे व्रत रहते रहे। उसके बाद अभी ये कुछ समय से, ऐसे कह सकते 1-2 साल से हमारे ये छूट गए। फिर वही पहला आखिरी जो कि सभी लोग रहते हैं तो वैसे हो गया। लेकिन इस बार हमने फिर से पुनः प्रसारण हो जाता है कार्यक्रम का। देखिए सबसे ज़रूरी है, आप देखिए पूरे समय शुभ मुहूर्त है, पूरा दिन ही शुभ है। तो कलश स्थापना आप करें या जैसे भी आप देखिए, बहुत सारे लोग अखंड दीप जलाते हैं और फिर सशंकित हो जाते हैं, जैसे किसी कारणवश अब नहीं ध्यान रख पाए। एक बच्चे की तरह बिल्कुल इसको देखना पड़ता है, क्या हुआ अभी जल रहा है। जब हम भी पहले अभी जलाते थे तो देखते रहते थे कि जल रहा है, कहीं बुझ तो नहीं गया उसको, मतलब टाइम टाइम पे। और बहुत ज़्यादा केयर मांगती है चीज़ें। अगर हो सकता है तो उसको आप कर ले। अखंड का देखिए मतलब क्या हुआ, अखंड मतलब बीच में किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा उपस्थित ना हो, जिसमें ये होता है ना मतलब। तो पटरे पे पाटा रखते हैं, पाटा बोलते हैं लकड़ी का जो होता है, या फिर चौकी पे माता की चौकी बनाएं। और लाल ही कपड़ा माँ को ज़्यादा पसंद है, लेकिन लाल, पीला और हरा वस्त्र ये पूजा में यही इस्तेमाल देखिए होते हैं। इनका ही देखिए काला कपड़ा, देखिए अब वो काली की आराधना उसकी बात अभी नहीं हम कर रहे हैं। तो कुछ लोग हमारी बात को तुरंत ले जाके कि भाई काली में तो लगता है काला कपड़ा, आप मैडम जी ऐसे बहन जी कहती हैं। तो पहले ही देखिए हमने बता दिया, क्लियर कर दिया। तो आप जो मंत्र हमने पूर्व में कहा, अगर आप नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, एक माला नहीं आपसे हो रहा है, आप 3 बार बोल लें या फिर आप 11 बार बोलें। और जैसे आपको अपना पूजन विधान करना है तो वैसे करें अपने तरह से। और अर्गला, कीलक और कवच, इन देखिए तीनों का पाठ एक बार में ही किया जाता है। इन तीनों का पाठ आपको करना होगा। और आप जैसे पूरे पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ इसमें नियमित रूप से किया जाता है। तो सारे पाठों का अध्ययन, और जैसे आपको लगता है कि दिन 9 होते हैं और पाठ कितने हैं, ज़्यादा सारे हैं, क्षमा प्रार्थना भी है, क्षमा प्रार्थना आप ज़रूर करें। और लास्ट में, जैसा कि सबको ही पता है कि लास्ट में ही हवन होता है, तो आप हवन कर सकते हैं लास्ट में। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आप यथाशक्ति, अगर आप रोज़ देखिए हवन क्या होता है,
ये देवताओं का भोजन है समझ लीजिए। वो हवन सामग्री कैसे तैयार होती? मेवा। जी हाँ। अब आप कहेंगे खुद खाने नहीं मिल रहा है भगवान, भगवान के लिए, भगवान ने जिसने इतना कुछ दिया हुआ है उसके लिए कुछ नहीं हो सक रहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, दान से घटता नहीं है, बढ़ता है। तो भगवान को अगर आप कुछ समर्पित कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा भावना के साथ पूजन पाठ कर रहे हैं, तो वो आपका खर्च नहीं हो रहा है, वही तो सबसे उचित स्थान पे जा रहा है, सबसे सही कार्य में, सबसे सही काम में वो धन आपका व्यय हो रहा है। तो आप अगर, क्योंकि ये हविष्य, यही यज्ञ क्यों किया जाता है, रोज भी कर सकते हैं, ये शुभता है इस समय की, ये शुभ समय है। तो आपको एक बार फिर से हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। हमारे सभी प्रिय दर्शक बंधु मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, और आपका ये समय बहुत मंगलमय हो। और अब देखिए कैसे समय गुजर जाता है, लगता है अभी कुछ ही दिन पहले तो गए हैं ये त्यौहार। और लेकिन देखिए, एक ही दिन कभी कभी कितना बड़ा लगता है, जल्दी अगर कहीं उठ गए तो कितना बड़ा लगने लगता है, और कभी बिल्कुल लगता रहे ये इतना समय हो गया, कल ही की तो बात थी, ऐसा लगता है। तो आप नवाण मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में, ये समय जो है मंत्र की सिद्धि के लिए अति उपयुक्त है, बहुत ही सर्व सुलभ ये समय है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा विचार विमर्श करने की, जैसे कुछ भी कार्य करने के पहले आचार्य से, पंडित से, या हम जैसे लोगों से, एस्ट्रोलॉजर से, एस्ट्रोलॉजिस्ट से आपको सब जा करके पूछना पड़ता है कि भाई ये है, मुंडन का काम है, ये कर ले, कब क्या कर ले, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछनी पड़ती। लेकिन यहाँ आपको पूछने का, देखिए अगर आपसे हो सकता है, सारे पाठ करने के बाद आप लास्ट दिन में समापन के समय पे हवन करें, और जैसे भी आप जिस हिसाब से, क्योंकि अपना हर एक का नियम तो देखिए एक ही है कि पाठ करे जाते हैं दुर्गा सप्तशती के, और लेकिन एक चीज़ कॉमन है, क्या? भाव, श्रद्धा, अभिव्यक्त कैसे करते हैं आप। तो ईश्वर को धन्यवाद दें, इतना कुछ आपको जो कुछ प्राप्त हुआ है। देखिए, जो नहीं है उसके लिए रोना तो रोते ही रहते हो, या कभी भी रो लेना, उसके लिए कोई बात नहीं। और रोने की पहली बात तो ज़रूरत क्या है, क्यों रोना? तो जो प्राप्त है उसके लिए ये समझिए सुअवसर है ईश्वर को धन्यवाद भेजने का, धन्यवाद प्रेषित करने का, और लाभ उठाइए इस समय का। अब जैसे जो लोग पूरे व्रत रहते हैं, या निराहार रहते हैं, फलाहार रहते हैं, तो वो अपने तरह से रहें। और हमने आपको ये बता दिया, वस्त्र बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया समय सुबह में था, 9:30 बजे मुहूर्त का समय। अब जैसे अब मेरा वीडियो जैसे कुछ देर में किसी को मिला, तो उसके बाद अच्छा समय अभिजीत काल, अभिजीत मुहूर्त, ये रोज़ ही होता है। लेकिन इसके बारे में कुछ लोगों को देखिए पता भी है, काफ़ी कुछ लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं जैसे पता है, काफ़ी लोग को नहीं पता है। अब हमने ही इसके पहले हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, आज ही करा। तो इसका समय 11:30 के बाद 11:35